नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, हमारे साथ पटना महानगर के महासचिव दीपक कुमार जी हैं, जनता दल यूनाइटेड से। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का एक तेजी से बापू सभागार का वीडियो, जिसमें कि महिला के कंधे पे हाथ रखते हुए दिख रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं विपक्षी दल अटैक कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को हो क्या गया है, नीतीश कुमार को अब नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। यही सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए दीपक जी हैं। दीपक जी, विपक्षी तो एकदम अटैक कर दिए हैं नीतीश कुमार पे। आप लोग तो कहते थे कि नीतीश कुमार सुशासन का राज्य है, नीतीश कुमार के राज्य में नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। ये विकास पुरुष और सुशासन बाबू को क्या हो गया? सबसे पहले मनीष जी, हुँ, आप तापमान एक्सप्रेस से आए हैं हाँ। और हमको इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुँ, और इसके साथ तापमान एक्सप्रेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हुँ, जो हमारी पार्टी और के बारे में बोलने का मौका मिला। हुँ, देखिए, आपका प्रश्न है, हुँ। फिर से क्वेश्चन को आप रिपीट करिए, है ना? फिर से मेरा क्वेश्चन यही है कि जिस प्रकार से अमित शाह का प्रोग्राम था बापू सभागार में, जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शरीक हुए थे, सहकारिता विभाग का कार्यक्रम था, जिसमें कि एक महिला के कंधे पे हाथ रखते हैं नीतीश कुमार, उसको कहीं ना कहीं विपक्षी दल, खास करके जनता दल यूनाइटेड, जो माफ कीजिएगा, आरजेडी 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 के लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हो क्या गया है, नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा। क्या देखिए कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय नेता हम्म, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम्म, है ना, उनका कोई जोड़ ही नहीं हम्म, है ना? करेक्टर के मामला में वो काफी खुद एक्टिव हैं हम्म, और 2005 से लेकर के हम्म, 2025 तक जो आने वाला है, हम्म, बिहार को उन्होंने क्या किया? हम्म, कायाकल्प कर दिया। हम्म, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, हम्म, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हम्म, चाहे वो रोड की पैमाना हो, हम्म, है ना? हर मामले में बिहार को एक अव्वल राज्य के रूप में क्या किया है? स्थापित करने का काम काम किया। किया है ना? रही बात विपक्ष का काम, क्या होता है बताइए? विपक्ष का काम यही होता है कि आप कितनियों बढ़िया काम करिए, ठीक है, उस पर उन लोग क्या करेगा, हमेशा उंगली उठाने का। वो बढ़िया काम कर रहे थे क्या नीतीश जी, जो महिला के कंधे पे हाथ रख रहे थे, ऐसे ऐसे पकड़ के कर रहे थे, वो बढ़िया नहीं काम नहीं किया नहीं था? नहीं, देखिए देखिए, उस तरह का कभी कर ही नहीं सकते हैं, है ना? तो कौन वो कैमरा कर दिया क्या? नहीं नहीं, एआई क्या? सुनिए सुनिए, बताते हैं। उस तरह का, है ना, निगेटिव सोच रखने वाले वो पुरुष है ही नहीं। उनको जो है विकास पुरुष कहा जाता है बिहार का, है ना? और उनकी तुलना किसी भी चीफ मिनिस्टर को बिहार से करिएगा तो वो सुन नहीं पाएंगे, है ना? रही बात, है ना, तो कंफ्यूजन या मिस्टेक या क्या बोलते हैं, कैमरा, है ना, उसका भी गलती हो सकता है। लेकिन मेरे समझ से हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो कभी भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि रही बात विपक्ष का, तो देखिए, विपक्ष को क्या होता है, विपक्ष का काम क्या होता है? सही चीज को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, ठीक है? तो उसी चीज को तोड़ मरोड़ करके काम किया जा रहा है। वहां बहुत बड़ी भीड़ थी, है ना? भीड़ में आगे पीछे हुआ होगा, हम इस चीज को मानते हैं, है ना? और उसी को मीडिया क्या किया होगा, है ना, हाईटेक किया होगा और उस चीज को डिस्प्ले करने का काम किया जा रहा है। ऐसा कभी मनोभाव ही नहीं उनका है। अच्छा, मनोभाव नहीं है तो ये नीतीश कुमार कुछ दिन पहले राष्ट्रीय गान पे हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको भी कहिएगा कि कैमरा का खेल है क्या? कितना झूठ पे झूठ, झूठ पे नहीं, झूठ देखिए है। राष्ट्रीय हाँ। ज्ञान, देखो राष्ट्रीय ज्ञान में सोशल मीडिया में आया था, मैंने भी देखा था, है ना? लेकिन उस तरह का बिहेवियर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते कि उस तरह के बिहेवियर का भी डिस्प्ले किया जा सकता है। क्या है कि वो काफी मैच्योर आदमी है, काफी वेल एजुकेटेड आदमी है, और सारी सामाजिकता, औपचारिकता, बिहार के कर्टसी क्या होता है, एक सीएम का क्या रूल रेगुलेशन होता है, वो अच्छी तरह से जानते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। हमको बिलीव नहीं होता है कि कभी वो ऐसा गलत काम करेंगे, ठीक है? और देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्निकल युग है ना? आजकल की सारी इसकी मजाल जो नीतीश कुमार के खिलाफ चला दे, अगर नीतीश कुमार गड़बड़ी नहीं करेंगे तो। देखिए देखिए, बताते हैं, मजाल यहाँ नहीं होता है, समझ गए ना? सबसे बड़ी चीज होता है कि आज के डेट में, है ना, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है, ऑपोजिशन पार्टी जो है उनके पीछे
छोटा सा काम को क्या करता है, तिल को ताड़ बना करके क्या करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है ना। आपको ऐसा लगता है, आप खुद सोचिए, जो रियल हेड ऑफ द स्टेट रहेगा, जो 20 सालों से बिहार को राज कर रहा है, 20 सालों से 24-24 घंटा काम कर करके बिहार के विकास करने, बिहार को विकसित राज्य बनाने में लगे हुए हैं। हर आदमी का एवरेज जो इनकम है उसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं। बिहार में देख लीजिए आप, पुल पुलिया नहीं था, रोड नहीं था, बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, स्वास्थ्य की जो स्थिति जी काफी गंभीर थी, है ना। बिहार में जो स्थिति था उसको नीतीश कुमार ने क्या किया, रिफॉर्मेशन करने का काम किया, है ना। और रिफॉर्मेशन करके क्या किया, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया, डेवलपमेंट। लेकिन दीपक जी, आप जान रहे हैं कि जिस प्रकार, और रही बात, देखिए रही बात कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर के मामला में वो गलत रहते तो इतना दिन सीएम ड्यूरेबल नहीं होते हैं। मतलब ही इज 100% प्योर पर्सन। नहीं, ये कैरेक्टर पे सवाल हम खड़ा नहीं कर रहे हैं, विपक्षी दल खड़ा कर रही है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खो दिए हैं और उनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी इधर हाल फिलहाल इतना हरकत कर चुके हैं कि कोई भी कहेगा लोग। देखिए विपक्षी क्या बोलेगा, विपक्षी के पास कोई इशू है, कोई मुद्दा है, कोई इशू नहीं है। आप लालू जी हाल में इस प्रकार के हरकत करेंगे, विपक्षी बोल भी नहीं सकता है। नहीं बोलेगा, लेकिन वो ब्लेमिंग करेगा। आप लालू जी हाल में महिलाओं के बारे में क्या बोले थे, देखिए लालू जी का स्टेटमेंट, तो नीतीश कुमार भी बोले थे विधानसभा में, है ना, उस पे क्या समझ गया ना। तो वो सब हमारे नेता जो है, हमारे नेता का मोटो अलग होता है, वो सब दूसरा मोटो होता है। हम समझ सकते हैं, आप अपना नेता का बचाव कीजिएगा, लेकिन चलिए अपराध की बात करें। जो नीतीश कुमार 2005 और 10 का शासन था, कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जो नीतीश कुमार का शासन 2005 से 10 का था, इकबाल था, अपराधी लोग खौफ खाते थे, इधर के दिनों में कहीं ना कहीं वो खौफ धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। देखिए 2005 के पहले का बिहार और 2005 का बाद का बिहार, जो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। 2005 के पहले का जो बिहार था, वहाँ क्राइम था, करप्शन था, कम्युनिज्म था। और अभी मेरी बात को पहले सुनिए, उसको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा, हमको पहले बोलने दीजिए, पहले समझिए। 2005 के पहले का जो बिहार हमारे माननीय मुख्यमंत्री के हाथों में मिला था, तो एक खोखला बिहार मिला था, है ना। और बिहार की जो बजट था वो आप देखते होंगे तो बहुत कम था, है ना। अभी लगभग 950 कुछ करोड़ का बजट है ना। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि बिहार कई गुना डेवलप किया है पहले की तुलना में, है ना। आप विश्वास नहीं करिएगा, 2005 के पहले, हम 2005 में लगभग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे। उस समय लोग बिहार में दिन में चलने में भी डरता था। हमारी माँ बहन बेटियां जो है स्कूल जाती थी, तो उनकी जो पिता होते थे, उनके जो माता होते थे, उनको हमेशा ये डर बना होता था कि हमारी बेटियां बाहर गई तो वो वापस आएगी कि नहीं आएगी, है ना। हमारा जो बिहार था वो एक किडनैपिंग हब बना हुआ था, है ना। एक किडनैपिंग हब मैनेज कहाँ से होता था पता है आपको? लालू जी के परिवार से, है ना। लालू जी के परिवार से मैनेज कौन करता था? साधु यादव, सुभाष यादव मैनेज करते थे, है ना। दिन दहाड़े किसी को उठा लेना, दिन दहाड़े यहाँ डॉक्टर सेफ नहीं था, आईएएस ऑफिसर नहीं सेफ था। और अभी जो क्राइम हो रहा है ये कहाँ से? देखिए क्राइम जो होता है ना, किसी भी स्टेट में क्राइम कभी रुकता नहीं है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, लेकिन यही क्राइम को लेकर के नीतीश कुमार आए थे ना, जंगल राज का नाम लेकर के। पहले मेरी बात भी सुन लीजिए। यही जंगल राज का नाम लेकर के नीतीश कुमार के ऊपर जनता ने भरोसा किया। कहीं ना कहीं 2005 और 10 के बीच का शासन नीतीश जी का देखते हैं, उस समय हम भी मैट्रिक पास कर चुके थे, होशे हवास में थे, लेकिन वो शासन 10 और 10 से बाद नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं इकबाल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और जो आज के डेट में करप्शन की भी बात कर लें तो चाहे आप ब्लॉक लेवल पे चल जाइए, एक छोटा सा म्यूटेशन भी करवाने जाइएगा, उसमें भी कमीशन लिया जाता है, खुलेआम कमीशन लिया जाता है। उसके बाद भी आज कल परसों करके ऐसे किया जाता है, पहले ऐसे थोड़ी होता था। देखिए बताते हैं। सबसे पहला चीज है कि हमारी जो गवर्नमेंट बनी बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा 2005 में बोलिए, 2005 से 10 नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट रही, मतलब सबसे बेस्ट पार्ट्स मानिए उसको, है ना। उसमें कोई कमी नहीं, सब चीज पर जितने सारे अपराधी थे उनको सब, है ना, बिहार में प्रशासन के द्वारा कंट्रोलिंग करवा के सीसीए लगा करके उस पर एक्ट लगा करके सब कंट्रोलिंग किया गया। वो सबसे मतलब नीतीश कुमार के शासन का सबसे बेस्ट पार्ट था, ठीक है। और नीतीश 2005 से 10 के बाद ऐसा बात नहीं है कि नीतीश कुमार क्राइम पर कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, है ना।
उन्होंने हाँ कर रहे हैं सर, इधर तो एकदम खुलेआम प्रतिदिन आप अखबार को देख लीजिए, कहीं ना कहीं हत्या हो जाती है, कहीं ना कहीं लूट हो रही है, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बनाया जा रहा है लोगों के बीच में, उसके बाद भी कहाँ मनीष जी को बात समझिए, हमारी सरकार जो होती है ना किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। जो फिर इतना हिम्मत कैसे हो रहा है दिन प्रतिदिन हत्या? तो जो गलत होता है उसको सजा मिलना ही मिलना है ना। कानून का राज है यहाँ पर, कानून अपना काम करती है, उसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है। लालू जी की राज नहीं है कि कोई पकड़ा गया तो उसको फोन करके छुड़वा लेना है। कोई आदमी यहाँ लालू जी की राज में, ठीक है, एक ही कोई विधायक क्या बोलता है, कोई विधायक का एक बेटा था, एक आईएएस ऑफिसर का है ना पत्नी थी, उसको लगातार एक बात और बताइए कि हम बात कर रहे हैं अभी का, आप लेके चल जाते हैं 2005 का, ये जदयू या भाजपा की जो भी माने नेता हैं 2005 से पहले क्यों लेके चल जाते हैं? क्या युवाओं को डराने की बात हो रही है? नहीं, युवाओं को डराने की बात नहीं होती है। डराते हैं? नहीं, देखिए जाते हैं आखिर युवा, देखिए 2005 से लेकर के अभी तक के जो युवा का टाइमिंग है वो रियल फैक्ट नहीं जानते थे कि 2005 के पहले बिहार क्या था और अभी क्या बिहार है। तो उसको भी ये जानना चाहिए मीडिया के माध्यम से, तब तो वो समझेंगे कि कौन गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है, कौन गवर्नमेंट हमारे लिए बेटर है, कौन गवर्नमेंट हमारे लिए बेटर नहीं है ना। 2005 के पहले क्या डेवलपमेंट हुआ, 2005 के पहले बिहार का बजट क्या था, 2005 के पहले बिहार का बाद बिहार की बजट क्या है ना, 2005 के बाद बिहार कौन कौन सा क्षेत्र में डेवलपमेंट किया, ये सब सारी चीजों पर भी डिस्कस होनी चाहिए। हम लोग किसी को डराते उड़ाते नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जिस चीज को देखा, डरा ही रहे ना कि 2005 से पहले ऐसे होता था, अपहरण का धंधा चलता था, लूट का धंधा चलता था, हत्या होती थी, लूट लिया जाता था, ये क्या होगी? मान लिया था 2005 से पहले जो युवा लोग नहीं देखे हैं 2005 के दौर को, उसको बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? 2005 के बाद नहीं, देखिए ये आप कहेगा नेहरू जी ने क्या किया, फिर कहेगा फलना ने क्या किया। पहले मेरी बात को समझिए, हम लोग युवा लोगों को डराने के लिए हम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। आप लोग आपकी जो मीडिया के माध्यम से जो मैसेज देना चाह रहे हैं, नहीं यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, पूरे जितना भी हम लोग ये बताना चाहते हैं कि 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का जो बिहार है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, उसको युवा का जानने का राइट है, फंडामेंटल राइट है ना। जैसे आप भी बिहार का इतिहास जानिएगा तो बिहार का इतिहास जानना चाहिए, है ना। बिहार क्या था, क्या नहीं है, किस क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यहाँ का बजट क्या है एनुअली, ठीक है ना। आज के युवा से जाके पूछिए बिहार का बजट क्या, नहीं बताएगा, है ना। बिहार में 2005 से लेकर के अभी तक डेवलपमेंट क्या हुआ वो नहीं बता पाएंगे, है ना। तो मीडिया के माध्यम से जानेंगे ना भाई, आप लोग क्या है, हमारे डेमोक्रेसी का तीसरा स्तंभ है ना, चौथा या तीसरा जो मानिए। आपके बिना आप क्या करते हैं, हर घर तक न्यूज पहुंचाने का काम करते हैं आपके माध्यम से, है ना। आप ये बताते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है ना। तो आप हमारा एक बात और बताइए कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, है ना, कुछ न कुछ खटपट होते रहता है, खास के समय चुनाव के समय में। अब चुनाव आ रही है विधानसभा का, तो आपके भी गठबंधन में सुनिए नहीं, खटपट कोई खटपट नहीं है, मैं बताता हूँ, है ना। कुछ देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेक्टेशन होता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट हम लें, एक प्रेशर बना करके, है ना। कोई आदमी का कैपेसिटी है, हर आदमी के कैपेसिटी के अनुसार मिलता है सीट, है ना। हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की कैपेसिटी जानती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मान चलिए बीजेपी है तो उसकी क्या पॉलिटिकल कैपेसिटी है, नीतीश कुमार जानते हैं, नीतीश कुमार की क्या पॉलिटिकल कैपेसिटी है, बीजेपी जान रही है ना। चिराग पासवान, आरजेडी तो कह रही है कि सल्टा देगी इस बार नीतीश कुमार को। अरे आरजेडी क्या बोलेगी, है ना। बिना नीतीश कुमार के सरकार ही नहीं बनेगा बिहार में, है ना। उसका काम है, जानते हैं, पार्टी को क्या फड़वाना लड़वाना, है ना। आरजेडी अपना देखे ना। आपके एगो एमएलसी गए हैं मिलने के लिए लालू जी से, क्या कहिएगा? कुछ सूचना लेके गए हैं क्या, फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, अब जो हो गया अब नहीं मारेंगे, समझ गए ना। ये सब राजनीतिक में कुछ कुछ चर्चाएं चलती रहती है ना, राजनीति का ऐसा पार्ट्स है, ठीक है ना। कुछ लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है कुछ कुछ इस तरह का रूमर उड़ाते रहता है, लेकिन नीतीश कुमार इज ऑलवेज स्टेबल इन द क्या एनडीए अलायंस एंड ही इज द नेक्स्ट सीएम ऑफ द बिहार। अच्छा, निशांत जी का भी चर्चा चल रहा है, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं, निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए?
राजनीतिक में क्यों नहीं आना चाहिए? राजनीतिक में आने का हर आदमी का फंडामेंटल राइट है। हाँ। राजनीतिक हमारे देश का बोन होता है, राजनीतिक से देश चलती है। और निशांत जी पढ़े लिखे युवा है ना, उनके तो पास फिर परिवारवाद का तो तगमा लग जाएगा ना नीतीश जी नहीं के नहीं, ऊपर। देखिए कहते हैं परिवार का तगमा लगना होता है तो हाँ। नीतीश कुमार शुरू में निशांत जी को नहीं लाते हैं, हाँ। है ना। पर अगर मान चलिए निशांत जी को इच्छा हुआ पार्टी पॉलिटिक्स करने का, है ना, नीतीश कुमार की इच्छा नहीं है तो क्या परिवार का तगमा लगना है? हर युवा को आना, अगर आने के बाद वो बिहार के फेवर में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो क्या दिक्कत है हम लोग को, है ना। ये परिवारवाद नहीं हुआ, है ना। परिवारवाद में अगर रहता है तो नीतीश कुमार 25 साल से राज कर रहे हैं, तो सारे परिवार को नहीं भर देते हैं जदयू में, है ना। कोई किसी को राज्यसभा के मेंबर बना देते हैं, किसी को लोकसभा के मेंबर बना देते हैं, किसी को एमएलसी बना देते हैं। कौन परिवार है उनका? देखिए। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, हार चुके हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं, अब युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अब चचा को रेस्ट ले लेना चाहिए। सही बोल रहे हैं या फिर मतलब वो सही क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार का देन है कि आज क्या बोलते हैं, विपक्ष का नेता कहलाते हैं, है ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को हमने बनाया है मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के क्या बनाएंगे? उनका राजनीतिक समाप्ति हो चुकी है। नहीं, उनकी औकात है नीतीश कुमार को बनाने का। अरे नीतीश कुमार उनको सर्वाइव किए ना पॉलिटिक्स में, उनके साथ अलायंस कर करके, वो तो खत्म हो गए थे। हाँ, बीजेपी छोड़ के गए हैं, बीजेपी छोड़ने के बाद वो गए तो सर्वाइव कर दिए ना पॉलिटिक्स में। उनको शपथ लेने के तो कह रहे हैं 15 में खत्म हो गए थे। 15 में खत्म, उनकी कहानी खत्म था। अभी समर्थन नहीं करते तो कहानी खत्म नहीं, अगर जदयू नहीं जाती तो आरजेडी खत्म हो जाती। से खत्म हो जाती। 79 सीट था, 79 सीट अब ना आया अलायंस करने के बाद ना, अबरी लाके दिखा दे 79 सीट। अबरी चुनाव होगा ना भाई, 79 सीट आरजेडी लाकर दे दिया तो बिहार की राजनीतिक से इस्तीफा दे देंगे हम। इस्तीफा दे दीजिए एकदम 100%। कभी नहीं। कितना सीट आएगा आरजेडी का? कितना सीट आएगा? आरजेडी, कांग्रेस और कुछ लोग लड़ेंगे, है ना। तो देखिए राजनीतिक में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बट ही ऑलवेज गेट्स बिलो 79 से नीचे जाएंगे वो, माने 79 से नीचे। हाँ, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब वो जो सोच रहे थे ना, उस समय क्या हुआ, लहर चल रहा है। सुनिए ना, उस समय भाई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ लहर नहीं चल रहा है। ही इज गोइंग टू बैक। आरजेडी में खुशहाली A to Z की बात कर रहे हैं तेजस्वी। उस समय हमारे माननीय नेता के साथ धोखा हुआ। ये धोखा किसने किया? बीजेपी ने किया। बीजेपी ने पीछे से क्या किया? छुरा मारने का काम किया नीतीश कुमार को। बीजेपी ने छुरा मार दिया। हाँ, नीतीश कुमार को। कैसे? सारे जगह लोजपा प्रमुख क्या चिराग पासवान को अपने फेवर में लेकर के सारे जगह क्या किया? सारे ये बात आप लोग को पता था? ये बात हम लोग का पता नहीं। हम लोग नीतीश जी को पता नहीं था। नीति हम लोग का क्या मतलब कि बीजेपी करवा रही। बाद में पता चला कि बीजेपी का ही प्लान था ये, है ना। बाद में पता लगा। चुनाव के राजनीति चाणक्य बोला जाता है। राजनीतिक देखिए, राजनीतिक जो होता है, राजनीतिक में किसी का कोई नहीं है ना। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। फिर से पलटी मार सकते है ना। नहीं आप ही बोल रहे हैं दोनों बात। नहीं ना, अब जो हो गया अब यही रहेंगे। सीएम ऑलवेज ही रहेंगे। जब बोलते हैं धक धक करे लगता है पूरा बिहार के लोगों को। ये बात नहीं, देखिए आपको भी धक धक कर रहा है। नहीं धक धक। देखिए हमारा जो नेता होता है ना, वो काफी अनुभवी है और काफी तो है। वो राजनीतिक का चाणक्य कहे जाते हैं, है ना। और वो आने वाला जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब तक सीएम रहेंगे, आजीवन जब तक क्यों रहेंगे? जब तक रहेंगे। भाई तेजस्वी का क्या? ना तेजस्वी ज्यादा ओपोजिशन का लीडर बन के रहेंगे तो बड़ी तो भाई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं। कोई कहाँ से दे देंगे? कहाँ से यूनिट? हाँ, वो लालू जी के घरवा से लाकर दे देंगे क्या? लालू जी जो घोटाला किए, चारा घोटाला और रेलवे घोटाला, झारखंड में मिल रहा है कुछ नहीं। बिहार का कहाँ से ला के दे देंगे? पैसा कहाँ से लावेंगे? बजटवा कहाँ से बढ़ाएंगे? यही बात तो नीतीश जी का दिलवाए ना। हाँ, कुछ नहीं। तेजस्वी यादव नौकरी दिलवाए हैं, वो सब नीतीश जी का देन है। पहले कहे नहीं दे रहे थे? पहले नीतीश जी क्या जॉब नहीं दिए हैं? कहाँ पहले दे रहे थे? कुछ नहीं। तो कह रहे थे कि पैसा कहाँ से लाएगा? नहीं नकली नोटवा बैठवाएगा। ना नीतीश देखिए बताते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन जो है ना। आप जब भी नीतीश जी की गवर्नमेंट थी और आरजेडी का अलायंस था, ठीक है,
वो आरजेडी के लोग नीतीश कुमार काम करते थे, आरजेडी के लोग क्या करता था, अपना वाहवाही लूटता था कि मैंने एक बात और पूछेंगे कि एक बार और पूछेंगे दीपक जी हाँ, कि आरजेडी के लोग का कहना है, यहाँ तक राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 4-5 लोग हैं जो नीतीश कुमार को जो कहते हैं, जो बोलते हैं, वही करवाते हैं उनसे, नीतीश जी से। 4-5 लोग उन्हीं के इशारे पे चल रहे हैं, दुनिया का इनको बर्बाद कर देगा। हाँ सुनिए, नीतीश कुमार ये जो 4-5 राबड़ी देवी बता रही है, मैं समझ रहा हूँ उनका इशारा कहाँ है ना, लेकिन राजनीतिक में सब चीज बोला नहीं जाता है, कुछ ऐसी चीजें होता है जो भाषा से समझा जाता है ना। दुनिया का कोई माई का लाल नहीं है जो नीतीश कुमार से अपने मन मर्जी से काम करवा ले, कोई नहीं, कोई नहीं। नीतीश कुमार एक ऐसा शख्स है जो चाहते हैं वही करते हैं। तो अगला सीएम नीतीश जी ही होंगे। हाँ, नीतीश कुमार विल बी बिकम द नेक्स्ट सीएम ऑफ द बिहार। चलिए, अगला सीएम नीतीश कुमार होंगे, इन्होंने घोषणा कर दिया है, लेकिन हम इनसे सवाल किए कि क्या अभी बिहार में खास करके सचमुच में सुशासन का राज्य है, तो इनका साफ शब्दों में कहना है कि हाँ जी, बिल्कुल सुशासन का राज्य कायम है और कितनों भी बड़ा अपराधी हो, घटना का अंजाम दे देगा, उसको धरती पर के कोई भी कितनों बड़ा पैरवी कारक हो, उसे ये खास करके नीतीश कुमार के शासन में बचा नहीं सकता। इनका साफ शब्दों में ये कहना है कि पिछली बार जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़बंत्र किया गया था कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं आगे करके जदयू को सीट को घटाने का काम करने का काम किया, लेकिन इस बार चलने वाला नहीं है और एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं इन्होंने साफ शब्दों में तेजस्वी यादव पे भी अटैक किया कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना के तहत हम हर व्यक्ति के खाते में, हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देने का काम करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं एक चुनावी जुमला है जो कि कभी संभव नहीं हो सकता। आप क्या सोचते हैं? इनकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल खबर में इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।